हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गोल्ड का और बीटीसी का टाइम साइकिल के साथ एंट्री और एग्ज़िट बताएंगे, और पोजिशनल ट्रेड कैसे लेना है, और फोरकास्टिंग करेंगे कि गोल्ड और बिटकॉइन का क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या हो सकता है। ठीक, गोल्ड का चार्ट हमारा ड्रॉ है। गोल्ड की जो व्यू बन रहा है, जो हम लोगों के अकॉर्डिंग बन रहा है, अभी फ़िलहाल मेजर एरिया जो गोल्ड का है बाइंग के लिए, वो अच्छा जो जोन है वो यहाँ पे है आपका 3206 3205 के करीब पर। ये अच्छा एक सपोर्ट एरिया है, मेजर एरिया। अगर यहाँ से गोल्ड की एंट्री बनती हो, गोल्ड की जो एंट्री बन रही है वो आपकी तकरीबन ट्यूसडे को जो है 3 तारीख के बाद की बन रही है। 3 तारीख को सुबह 8:30 बजे के बाद अगर प्राइस जो है इस लकीर के बाहर जाता है, जो हमारी टाइम साइकिल लगी है, अगर इसके बाहर जाता है और कोई अच्छा बाइंग देता है गोल्ड इस टाइम के बाहर, तब इसकी एंट्री बनेगी और की एग्ज़िट बनेगी। ये वाली जो हमारी नेक्स्ट लाइन लगी हुई है 13 तारीख की, यानी 3 तारीख की आपकी एंट्री है, 13 तारीख की इसकी एग्ज़िट है टारगेट के लिए। इस डेट के बीच में इसको 3491 के करीब दे देना चाहिए। 3491, 3400, या हो सकता है ये डबल टॉप बनाने जाए और आपका ये हाई काटे। हाई काटने के बाद बी बना के ये नीचे की तरफ जब आएगा तो बहुत शार्प मूवमेंट आएगा, बहुत फास्ट आएगा। तो ये चीज़ देखना है। दूसरा इसका गोल्ड का व्यू है कि जो हमारी ऊपर वैलिडेट एंट्री जो लगी हुई, वैलिडेशन जो पॉइंट लगा हुआ है, अगर इसका हाई कटता है रेंज बाउंड होके और ये हमारे टाइम साइकिल के बाहर जाता है, तब भी आपकी बाइंग बनेगी। और टारगेट के लिए आपको नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो 13:06 के करीब जो है, 2:30 बजे के करीब, मतलब 2:30। ये एक अप्रॉक्स टाइम होता है, कंफर्म नहीं होता है। उससे थोड़ा पहले भी आ सकता है, उससे थोड़ा टाइम के बाद भी आ सकता है। बस इस तरह के जो ट्रेड टाइम साइकिल के साथ लिए जाते हैं, उसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको साइकोलॉजी जो आपकी पर कैंडल पे हार्ट बीट रिएक्ट करती है वो नहीं होती है। हमें टाइम मालूम है, डेट मालूम है कि अप्रॉक्स इसके आसपास ही हमें एग्ज़िट करना है। एंट्री अगर बन रही है तो यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। तो इस चीज़ से आदमी बच जाता है, जो सिंगल कैंडल रेड होने पे आदमी टेंशन लेता है। और जो लोग हमारे साथ गोल्ड में लाइफ में उस दिन जुड़े थे, उनको भी हमने, जैसे गोल्ड यहाँ पे क्या किया उसने लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर हम देखेंगे गोल्ड में बायर इंटरेस्टेड है, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। ये भी ध्यान रखने की चीज़ है, सेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा एक बाइंग एरिया था ये गोल्ड का, क्योंकि यहाँ पे ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे अकॉर्डिंग एक हमारा ये, उसको डिमांड कह सकते हैं आप, ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। यहाँ पे प्राइस आया, डिप किया और रिवर्सल हुआ, पर यहाँ पे मल्टीपल बायर ने एंट्री लिया होगा, बहुत लोगों ने एंट्री लिया होगा, हमने भी ली थी और लोगों ने भी लिया होगा। पर हमारा सिस्टम ये रहा कि जब प्राइस ऊपर गया, ठीक है, कैंडल के हाई ब्रेक होने पे मान के चलिए अप्रॉक्स एंट्री बन गई कि हाई ब्रेक हो गया, एंट्री बन गई, पर एक माइनर एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहीं से इसने फेलियर दे दिया। फेलियर दिया पर प्राइस जिस अकॉर्डिंग आ रहा था, ठीक, उस अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हमने अपने जो व्हाट्सअप चैनल है उस पर सब इन्फॉर्म कर दिया था, प्राइस यहीं पे चल रहा था, यहाँ पे ही हमने ये मार्क करके भेज दिया था कि गोल्ड जो है बेरिश नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्टॉप लॉस खाने के लिए गया था, कि मतलब मल्टीपल यहाँ पे जो ऑर्डर पड़े होंगे उसको खाने के लिए गया था। एसएल खाया, एसएल खा के मूव हो गया। ठीक, तो अगर हम लोग की जो एंट्री होती है कि जैसे यहाँ पे हमने एक क्वांटिटी ली और अगर रिवर्स आता है तो हम दूसरी क्वांटिटी भी ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम लोगों का व्यू होता है कि चलो अभी मार्केट तो ऊपर ही जानी है ओवरऑल,
क्योंकि ये एक, अगर इसको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तब भी आपका एक ये हाई एरिया है, क्लोजिंग नहीं दी है पर प्राइस ने इसको तोड़ा है वापस। ये एक बहुत अच्छी रेंज नहीं दे रहा है, रेंज बाउंड छोटी छोटी बारें बन रही हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो है वो बाय साइड है, और हम लोग की इलियट टाइम साइकिल सारी चीज़ें बाय साइड का ही सिग्नल दे रही हैं। तो हम जो ट्रेड बनाएंगे वो ऐसी जगह पे गोल्ड का सेल ट्रेड कभी नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस कटा ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, हिस्सा है कि स्टॉप लॉस कटता है, और हर इंसान का 100% सही नहीं होता, 10 में 2 बार तो फेल होगा। तो अगर एसएल कटता है फिर हमें ट्रेंड के खिलाफ नहीं चले जाना है कि हमें तुरंत सेल बैठ जाना है, सेल नहीं है। गोल्ड जो है अभी भी पॉजिटिव है, गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म में हम टारगेट दे रहे हैं वो टारगेट है। तो गोल्ड में अभी सेलिंग के लिए ना ही बैठे तो बेहतर होगा। गोल्ड का टारगेट 2 टारगेट है ऊपर अप साइड का, ठीक 3491, 34 और 3584, ये 2 अप साइड की तरफ अगर आपको मिलता है। सबसे अच्छा जोन ये है, अगर ये मिल जाए तो ये समझ लो गोल्डन जोन है। ये मिल जाए तो क्या ही कहने हैं कि अगर यहाँ तक प्राइस आ जाता है तो मज़े बहुत शार्प मूव होगा फिर ऊपर की तरफ। अब बिटकॉइन का देख लेते हैं, ठीक। बीटीसी का ये है, बीटीसी का भी देखो ये मेजर एरिया, बाइंग एरिया। बीटीसी अगर आपका ये अप्रॉक्स इसके अंदर डिप मारता है, ठीक, डिप मारता है, और अगर ये बाउंस होता है यहाँ से, तो ये ध्यान रखिएगा, बाउंस होता है तो हमें इस डेट से पहले बाइंग बनती है अगर, तो इस डेट से पहले आपको एग्ज़िट करना है। 3-6 तारीख से पहले, मतलब 3 तारीख 6ठे महीने से पहले ही आपको एग्ज़िट करना है, क्योंकि अगर गिरना होगा प्राइस को तो ये इस टाइम साइकिल से पहले जो है, मतलब टाइम साइकिल जैसे कंप्लीट करेगा यहाँ से फिर ये नीचे वाली गिरावट आ सकती। मतलब पहला एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है अप्रॉक्स, वो बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। मेजर एरिया जो बिटकॉइन का है, अगर यहाँ से सेलिंग आती तो आप सेल साइड बैठ सकते हैं। अगला नेक्स्ट मूव के लिए हम बता देंगे आपको, जो व्हाट्सअप चैनल से जुड़े होंगे उस पर बता देंगे। नेक्स्ट जो मूव आएगा वो यहाँ तक आ सकता है। 2 ये मेजर बाइंग जोन एरिया है जिसमें पोजिशनल बायर ऐसी जगहों पर एंट्री करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बायर बैठेगा वो 91 के करीब, मतलब 90,000, 91-92,000, ये बहुत अच्छा जोन है बाइंग का, क्योंकि यहाँ से जो अब ये अप साइड स्टार्ट होगा तो 1,40,000, 1,50,000 के करीब बिटकॉइन का ऊपर का लेवल है। तो ये 2 जोन है, गोल्ड का, बिटकॉइन का, दोनों की जो स्टडी हमारी अपने हिसाब से, जो हमारी स्टडी अभी तक की 2006 से अभी तक जो हमारी रिसर्च हम करते हैं अपने हिसाब से, उस अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को व्यू दिया है। ज़रूरी नहीं है कि हम 100% सही हो, मार्केट में कोई 100% सही नहीं होता, पर आप लोगों की दुआ से जब हम फोरकास्टिंग करते हैं अक्सर होता है कि हो जाता है। फोरकास्टिंग ऐसे ही होता है जैसे बादल देख के अनुमान लगाना कि पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो वही हम लोगों को एक स्टडी होती है, उसमें सारे मेथड लगा के चेक किया जाता है कि प्राइस क्या कर सकता है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो रोज़ मंडे टू फ्राइडे हम जो है शाम को 5 से 7 बजे के बीच में लाइव आते हैं। लाइव में जुड़िए, आपके जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है उसमें उसका भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं। और हो सकता है अगले हफ्ते तक जो है एक हम अपना कोर्स, मेरा बहुत कॉस्टली है तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि कुछ सस्ता हो, तो बहुत कम रेंज में हम लाइव क्लासेस तो नहीं होंगी वो हमारी, पर रिकॉर्डेड वीडियो होंगी। और इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक छोटा कोर्स हम बना के आप लोगों को देते हैं। उसकी एक्यूरेसी भी कम से कम 80+ होगी, और उसमें साइकोलॉजी जो आप लोगों की दिक्कत करती होगी वो भी, उस पर भी कंट्रोल होगा, क्योंकि हमारी जो भी ट्रेडिंग सेटअप होता है वो टाइम साइकिल के इंक्लूड करके होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको एक चीज़ का टाइम पता है, एंट्री का और एग्ज़िट का, तो दिमाग बहुत ज़्यादा, दिल दिमाग आप पे हावी नहीं होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। ओके, बाय एंड टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।